नमस्ते, मैं हूं पायल रोहात की। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि करण जौहर की पार्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है अपकमिंग एक्ट्रेसेस के लिए या अपकमिंग एक्टर्स के लिए या इवन एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए। क्योंकि सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो शेखर कपूर की एक्स वाइफ है, उन्होंने कहा कि जब वो काम के सिलसिले में क्वान के रिप्रेजेंटेटिव को मिली तो क्वान के रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें कहा कि उन्हें फिर से दिखना होगा और दिखना होगा करण जौहर की पार्टीज में अगर उन्हें वापसी करनी है एज एन अभिनेत्री। ना सुचित्रा कृष्णमूर्ति ना कोई वॉनाबी है, ना कोई डेस्परेट एक्ट्रेस है, ना कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस है। उन्होंने अपना एक्टिंग टैलेंट एस्टैब्लिश किया है। मगर ये खुलासे के साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट तो कर ही रही थी, क्योंकि अभी एनसीबी की जांच हो रही है, क्वान के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जा रहा है, जया साहा से लेके करिश्मा प्रकाश से लेके जिनेल से लेके उनके जो हेड है मधु मंटेने, सबकी छानबीन हो रही है। क्वान क्या ड्रग्स के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन में भी कनेक्टेड थी? क्योंकि ये खुलासा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने टेलीविजन डिबेट्स अटेंड करी, जिन टेलीविजन डिबेट्स के अंदर मॉडल्स ने कबूल किया कि कैसे उनको कहा गया बाय क्वान के मैनेजर कि उनको काम पाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब करण जौहर की पार्टीज, वाया दीज पार्टीज सो इंपॉर्टेंट, इन पार्टीज के अंदर क्या होता है कि यहां पर जाने से आपको काम मिलता है। मुझे सिर्फ बॉलीवुड की मेंटालिटी समझनी है, क्योंकि बॉलीवुड की थाली के ऊपर बहुत चर्चा हुई संसद के अंदर। जया बच्चन जी ने इतना ड्रामा किया ओवर द थाली एंड ओवर द छेद, मगर इस थाली के अंदर ड्रग्स के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का एंगल भी लोग कह रहे होता है, साथ साथ में कास्टिंग काउच है, साथ साथ में नेपोटिज्म है। अब इस थाली के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनको बदलना पड़ेगा, वरना ये थाली बचेगी नहीं। यही मैं कहना चाहती हूँ सभी लिबरल्स और फेमिनिस्ट से। क्यों? क्योंकि श्वेता बासु प्रसाद वो एक अभिनेत्री है जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है। उन्होंने काम किया है पिक्चरों में जैसे कि मकड़ी एंड इकबाल, और वो पकड़ी गई इन अ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट। जब वो पकड़ी गई इन अ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट डाउन साउथ, उसके बाद अनुराग कश्यप से लेके हंसल मेहता सब उसके साथ काम करना चाहते थे। इवन विवेक अग्निहोत्री वर्कड विद हर इन हिज लास्ट फिल्म व्हिच वाज ऑन लाल बहादुर शास्त्री। तो मैं समझना चाहती हूं कि क्यों बॉलीवुड के अंदर अनुराग कश्यप इतने इंट्रिग्ड हो गए टू वर्क विद श्वेता बासु प्रसाद जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ी गई। दूसरी ओर यू हैव द खान्स एंड द भट्ट्स, wanting to work with an adult porn star and promoting her left, right and center, and the adult porn star is no other than Sunny Leone। वो और उसका हस्बैंड भारत में बस गए हैं, भारत से पैसे कमाते हैं और साथ साथ में पॉर्न की वेबसाइट चलाते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन है नहीं है मुझे नहीं पता, मगर बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा सेक्स स्टार्व्ड मेन है। ये आदमी शादीशुदा है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपकमिंग लड़कियों का शोषण करते हैं, जो हमें पता चला ड्यूरिंग मी टू कैंपेन। और इवन रिसेंटली नाउ अनुराग कश्यप के ऊपर जो इल्जाम पायल घोष ने लगाया वो ऑब्वियसली एक संगीन इल्जाम है। मगर मुझे जानना है कि बॉलीवुड जो होलियर देन दाउ बिहेव करता है वो क्या एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन में फंसा हुआ है? क्योंकि आप मुझे समझाइए कि कैसे एक श्वेता बासु प्रसाद को काम मिलता है, आप मुझे बताइए कि कैसे एक सनी लियोन को काम मिलता है जो एक अडल्ट पॉर्न स्टार है भारत के अंदर। तो ये जो सोच है, ये सोच को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सोच से ही हमें पता चलेगा कि क्यों बॉलीवुड के अंदर इतना शोषण होता है, क्यों बॉलीवुड के अंदर अपकमिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो बाहरी शहरों से आते हैं उनके साथ गलत होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि करण जौहर की पार्टीज में क्या होता है, क्योंकि करण जौहर की पार्टीज आर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ। नमस्ते, जय हिंद।